जीना कैसे हमारे पास, क्या ये सोचो मरना कैसे है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? कुछ लोग स्पिरिचुअल को मिस्टिसिज्म से लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं स्पिरिचुअल मतलब है कि ड्रग्स पी के पहले हाई होना पड़े, कुछ लोग कहते हैं स्पिरिचुअल मतलब अपने चक्र खोलना, कुछ लोग कहते हैं कुंडली जागृत करना। तो अक्षर परब्रह्म, तो इस चैप्टर में भगवान डिस्कस क्या करते? इस चैप्टर में एक्चुअली अर्जुन ने 8 क्वेश्चन पूछे, 8 चैप्टर 8 क्वेश्चंस। पर्सन शुड चेंज। 20 साल के बाद वही गुस्सा, 20 साल बाद भी वही आदमी, फिर क्या फायदा। तो स्वामी जी, अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपका क्या स्वभाव बदला स्पिरिचुअलिटी में आके इन 25 सालों में? मैं तो इसलिए मतलब हाय, वेलकम टू केसी टॉक्स। पिछले अध्याय में हमने ज्ञान विज्ञान योग के बारे में हम समझे, और ये भी समझे विज्ञान का मतलब रियलाइजेशन भी है और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी। तो आज हम जाते हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है अक्षर परब्रह्म योगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षर परब्रह्म लुक्स वेरी आउट ऑफ द कंटेक्स्ट की तरह लग रहा है ये अक्षर परब्रह्म। ये सुन के तो लोग साइक आउट हो जाएंगे, गीता कभी नहीं समझ सकते हम। बट सिंपल है। अक्षर मतलब होता है जो कभी मरे ना। क्षर मतलब मरना, खत्म हो जाना। क्षर मतलब एक्चुअली टूटना होता है, क्षर। मगर जो कभी टूटे ना किसी भी कंडीशन में, मतलब निरुत्साहित ना हो, जो कभी जिसकी कभी डेथ नहीं होती और बर्थ नहीं होता, उसको अक्षर कहते हैं। ओके। और ब्रह्म मतलब होता है स्पिरिचुअल, और परा मतलब होता है हु इज सुप्रीम स्पिरिचुअल। ओके। तो दैट इज गॉड। अक्षर पर ब्रह्म, उनसे जुड़ना योगा। दैट्स ऑल, सिंपल है। स्वामी जी, मेरा एक बेसिक डाउट है। आपने बताया कि कृष्णा और अर्जुना के बीच में कॉन्वर्जेशन है ये, व्यास भगवान ने इनका नाम दिए, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दीज नेम्स, लाइक ये अक्षर परब्रह्म योग है, इसका योग ध्यान योग है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू हियर भगवत गीता। हाँ, बट दैट ही इज नॉट द फर्स्ट पर्सन टू हियर ना, सेकंड वाला आफ्टर अर्जुन। आफ्टर अर्जुन। ओके। तो व्हेन ही, सो ये डिपार्टमेंटल वाइज सेग्रीगेशन की ज़रूरत क्या थी? मुझे इसे एक डाउट आया था। वो इसलिए थी क्योंकि बिकॉज टू मेक पीपल अंडरस्टैंड सिस्टमैटिकली भगवत गीता, क्योंकि एक वरना जो कॉमन आदमी इसमें से कोर मैसेज नहीं निकाल पाता, इसलिए डिवाइड कर दिया कि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर किसी को पूरी अंडरस्टैंडिंग है वो थ्रू एंड थ्रू पढ़ जाएगा, उसको चैप्टर की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर की ज़रूरत नहीं है। और मैंने ये देखा है कि अब व्यास भगवान अपने पूरे ऐसे विभाजन करके उनका एक नाम रूप से हर एक चैप्टर का एक नाम दिया। और आपके जो फाउंडर आचार्य प्रभुपाद जी हैं, उन्होंने भी अपने यूनिक नेम्स दिए हैं। तो ये जो नेम्स प्रभुपाद जी ने दिए हैं चैप्टर्स के, ये उन्होंने इन्वेंट किए हैं या आपके परंपरा में ऐसे आपके आचार्य दे रहे हैं? भक्ति विनोद ठाकुर, शिला प्रभुपाद जी के गुरु, हाँ, उन्होंने अपनी भगवद्गीता पे कमेंट्री लिखी है, रसिक रंजन। सो ही हैज नेम्ड दिस चैप्टर्स लाइक दैट। ओके। और उसका भी बेसिस ऐसे रैंडम नहीं है। सो हमारे जो प्रीवियस आचार्य हैं, उन्होंने इन चैप्टर्स का कंक्लूजन में ये नाम रखा है कि दिस चैप्टर इज दिस। उस कंक्लूजन के बेसिस पे उन्होंने नाम रखा है। ओके। और शिला प्रभुपाद ने फिर वहाँ से नेम्स लिए। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल 8 चैप्टर का है नाम संस्कृत में, जो आपने बोला अक्षर पर ब्रह्म योग, शिला प्रभुपाद ने ट्रांसलेट किया अटेनिंग द सुप्रीम। सो अब अटेनिंग द सुप्रीम क्या है? भगवत प्राप्ति। हिंदी में, हिंदी पढ़ेंगे ना। सो अब आप कहोगे भाई नाम तो अक्षर पर ब्रह्म योग, अब ये कह रहे हैं भगवत प्राप्ति। मगर बात एक ही है, क्योंकि जब आचार्यों ने कमेंट्री लिखी, अब चैप्टर पढ़ा, तो उन्होंने कहा कि भाई नाम क्या है? अक्षर पर ब्रह्म, मतलब भगवान से जुड़ना योग है। भगवान कौन है? अक्षर पर ब्रह्म। तो उन्होंने उसको एक प्रैक्टिकल सेंस दे दी चैप्टर की। भगवान से जुड़ना, भगवान की प्राप्ति मतलब
योग है, तो उन्होंने भगवत प्राप्ति कर दी कि इजी हो जाए, उस नेम से कंक्लूजन निकाल लिया और उसके अकॉर्डिंग नाम रख दिया। बट ये ऐसे चैप्टर्स का नाम देना सिर्फ एक गौड़ी वैष्णव परंपरा की यूनिकनेस है या दूसरे संप्रदायों ने भी अपना अपना नाम दे दूसरों ने दिया? नहीं किया है, हमने ही किया है, वो भक्तिविनोद ठाकुर ने किया, क्योंकि इसे मॉडर्न कंटेम्प्रेरी वर्ड को कंक्लूजन समझ आ जाए, नाम के अंदर ना उलझ जाए। और संस्कृत में अलाउड है, संस्कृत में एक होता है अर्थवाचक, एक होता है भाववाचक। ओके। सो जो भी कमेंट्री करता है उससे पहले पूछा जाता है कि आप अर्थवाचक कर रहे हो, भाववाचक कर रहे हो। जनरली जो आपके प्रोज राइटर्स होते हैं, प्रोज मतलब कैसे कहेंगे हिंदी में, जो एसेस, कथा, हाँ, वो जनरली अर्थवाचक लेते हैं। जो पोएट्स होते हैं वो भाववाचक लेते हैं, नहीं कभी कभी लोग भाववाचक। तो पूछा आता है आप किस में लिख रहे हो, भाववाचक जनरली यूज किया जाता है जब आपको किसी का अंदर से भाव निकालना होता है, उसका कंक्लूजन निकालना होता है। जब आपको पता है कि ऑडियंस इतनी इंटेलिजेंट नहीं है, खुद से कंक्लूजन नहीं निकाल पाएगी, तो वो भाववाचक कंक्लूजन निकाल के दे देता है, इसका कंक्लूजन ही है। जैसे 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 फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है अभी, तो कोई औरत का है कि मेरा पुत्र तो बहुत शेर है, पंजाब में कहते हैं ना, ऐसी कहते हैं शायद मेरा पुत्र शेर है, तो इंटेलिजेंट आदमी तो समझ जाएगा भी क्या कह रहे हैं, कि मेरा पुत्र बहुत स्ट्रांग है। अब कोई पंजाबी ना हो, कोई तेलुगु वाला आ जाए, उसे मेरा पुत्र तो शेर है, कहेगा ये क्या है, शेर है, तूने शेर पाला हुआ है क्या, हमारे कुत्ते पालते, तूने शेर पाला हुआ है क्या, हो सकता है पंजाब में शेर पालते हो। वहां पे उसको भाव बताना पड़ेगा कि हमारे ऐसे बोलते हैं, जो स्ट्रांग होता है उसको शेर बोल देते हैं, है ना। तो दैट्स द होल आइडिया। इसलिए हमारे आचार्यों ने देखा कि भी कंटेम्प्रेरी वर्ड में इंटेलिजेंस है नहीं, टाइम है नहीं कंक्लूजन निकालने का, तो उन्होंने भाववाचक नाम रख दिया। ओके, दैट्स ओके, वेरी नाइस। ये मतलब मुझे काफ़ी दिनों से ये डाउट आ रहा था कि सिर्फ आपके ही भगवद गीता और इस्कॉन की भगवद गीता में मैंने ये चेंजेस देखी है नाम के, और यूनिक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो मुझे लगा कि ये क्या हुआ। थैंक यू फॉर मेकिंग अस अंडरस्टैंड स्वामी। तो अक्षर परब्रह्म, तो इस चैप्टर में भगवान डिस्कस क्या करते हैं? इस चैप्टर में एक्चुअली अर्जुन ने 8 क्वेश्चन पूछे, 8 चैप्टर 8 क्वेश्चंस। और 8 क्वेश्चन में भगवान ने 8वां क्वेश्चन अर्जुन का पकड़ लिया, और उसको भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो 8 क्वेश्चंस क्या है वो तो चलो इट्स नॉट टू बी, मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बट किम ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदेवम किमुच्यते। यू डोंट हैव टू गो इन दिस। आद्यज्ञाम कथम क्वत्र देहस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयोसि नियत आत्मभि। 8 क्वेश्चन थे। 8वां क्वेश्चन है कि जब हमारा प्राण छूटेगा तो हम कैसे आपका स्मरण करें। जब प्राण छूटेगा तब तो आपको कैसे स्मरण कर पाएंगे, क्योंकि बहुत वैलिड क्वेश्चन है। हाँ, जब तो दिमाग आउट ही होगा पूरा, कैसे आपका स्मरण कर पाएंगे। भगवान ने सारे आंसर्स किए साथ के, एक लाइन में कर दिए, बाकी सारे साथ के। 8वां क्वेश्चन भगवान ने सोचा ये इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट प्रैक्टिकल है ना, तो इसको डील किया इस चैप्टर में कि शरीर जब छोड़ते हैं तो कैसे भगवान का स्मरण करते हैं। हाँ, कि उस टाइम माइंड पूरा कंफ्यूज्ड होगा, मृत्यु हो रही है भाई, स्ट्रेस होगा, टेंशन होगी, 1000 मेमोरीज याद आएंगी, उस टाइम कैसे स्मरण होगा और कौन कर पाएगा स्मरण, ये क्वेश्चन। क्या आंसर है इसका? मगर इससे पहले मैं बताना चाहता हूँ, एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, किम अध्यात्मम उच्यते। अध्यात्म क्या है? आजकल तो चलो अध्यात्म की बहुत बात होती है ना, स्पिरिचुअलिटी, और है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल मतलब जो अपने आत्मा से रिलेटेड, स्पिरिट से रिलेटेड है, वो स्पिरिचुअल है। वेल, एक कॉमन पार्लेंस में तो आप ठीक कह रहे हो, बट लोगों के बहुत सारे मीनिंग है स्पिरिचुअल के। कुछ लोग स्पिरिचुअल को मिस्टिसिज्म से लेते हैं, कि स्पिरिचुअल मतलब कोई कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करना बियॉन्ड आवर स्टेट, सेंसेस। हाँ, कुछ लोग उस सेंस में लेते हैं स्पिरिचुअल। अगर आप अमेरिका जाओ तो अमेरिका में न्यू एज स्पिरिचुअलिटी शुरू हुई है। कुछ लोग कहते हैं स्पिरिचुअल मतलब है कि ड्रग्स पी के पहले हाई होना पड़ेगा, और फिर एक्स्ट्रा डायमेंशनल स्पेसिस डायमेंशन में एंटर करेंगे, वो स्पिरिचुअल है। कुछ लोग कहते हैं स्पिरिचुअल मतलब अपने चक्र खोलना, कुछ लोग कहते हैं कुंडली जागृत करना, बहुत सारे मतलब है, मतलब एक नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं स्पिरिचुअल क्या है? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, 3rd श्लोक 8th चैप्टर। वो स्पिरिचुअल, हर चीज स्पिरिचुअल है, जेन्युइनली है, अगर वो आपकी नेचर चेंज कर रहा है।
अगर कोई प्रोसेस आपकी नेचर चेंज नहीं कर रहा तो वो स्पिरिचुअल नहीं है। वेरी ब्यूटीफुल स्वामी जी, ये तो बहुत ही, इट्स अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग। नहीं, ये कृष्ण भगवान बता रहे हैं क्या? स्वभाव अध्यात्म उच्यते, कृष्ण श्री भगवान उवाच। तो अपना जब स्वभाव बदलेगा तब वो स्पिरिचुअलिटी पे वो रियल स्पिरिचुअलिटी है। हाँ, अदरवाइज लोग बोलते रहे कि ये स्पिरिचुअल है, स्वभाव नहीं बदल रहा तो वो स्पिरिचुअल प्रोसेस नहीं है। अब स्वभाव क्या है और वो क्या बदलावट है वो जिसकी बात? स्वभाव है कि उसका नेचर, उसके इननेट गंदी हैबिट्स, उसके रिफ्लेक्सेस। जैसे अरे आपने देखा होगा ये, जैसे रिक्शे वाले नहीं होते, रिक्शे वाले छोड़ो, आजकल तो सभी बड़े अच्छे लगते हैं। नहीं, थैंक यू, नाइस, है ना। आप उनको टीज करो तो क्या क्या बोलेगा वो? उसको चिढ़ाओ कुछ और ऐसी बात बोलो जो उसको बिल्कुल हर्ट कर जाए, इमीडिएटली क्या बोलेगा? गालियाँ देगा। हाँ, कौन सी? चलो छोड़े। हाँ, गंदी 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 गालियाँ भी दे सकता है, इमीडिएटली निकलेगी गाली। रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स बन गया है। जैसे कुत्ते का रिफ्लेक्स है भौंकना, ऐसे आदमी के कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं, बेस रिफ्लेक्सेस कहते हैं उसको। तो जब ऐसी कंडीशन आती है जिसमें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, उसको खुद नहीं पता लगता क्या कर रहा है, वो चीजें चेंज हो जाएंगी स्पिरिचुअलिटी। जैसे कोई बहुत एंग्री मैन है, कहेगा यार मुझे गुस्सा क्यों आता है पता नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं मुझे गुस्सा आता नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे गुस्सा खाता है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हूं मैं, 24 घंटे अंदर चलता रहता है। तो वो स्पिरिचुअलिटी से चेंज होगा। वो जो अंदर कोर में घुसी हुई हैबिट्स, गंदी हैबिट्स, गंदे रिफ्लेक्स चेंज हो जाएंगे। आप देखो लोगों की, प्रभुपाद के मूवमेंट में हिप्पीज आए, उनकी ड्रग्स छूट गई, उनके अल्कोहल छूटा और इलिसिट सेक्स छूट गया। तो प्रभुपाद से पूछा रिपोर्टर ने कि भी आपने तो आप स्वामी जी इंडियन को जादू करके दिखाइए, उड़ के दिखाइए कुछ। प्रभुपाद ने कहा ये जादू से कम है क्या? यू सी, सो ये चेक है किसी भी स्पिरिचुअल प्रोसेस। बट ये तो हैबिट्स हो गई ना, स्वभाव तो और भी गहरी चीजें होती है। हाँ, वही तो स्वभाव में हैबिट्स इन्वॉल्व है, रिफ्लेक्सेस, तभी तो कह रहा हूँ बेस रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व है, सबकॉन्शियस डिजायर्स इन्वॉल्व हैं, सारे बदल जाएंगे सब। स्वभाव, स्व मतलब मेरा, भाव मतलब जो मेरे अंदर जो इंटेंशन है, अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, फीलिंग है, विलिंग है, सब चेंज हो जाएगा। यही तो है भक्ति का मैजिक, इसी को स्पिरिचुअलिटी कहते हैं। तो उसका स्वभाव बदल के वो क्या बनेगा? He will become a good man with good qualities. He will become a human actually. तो हम ह्यूमंस नहीं है? आप ही बताओ क्या है। ह्यूमंस लग रहे हैं, बट भागवतम कहते हैं द्विपाद पशु, दे आर एनिमल्स, टू लेग्ड एनिमल्स। या ह्यूमन लाइफ तो शुरू होती है गॉड कॉन्शियसनेस से ना। या गॉड ही नहीं है वो तो फिर एनिमल होगा, ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, वही कर रहे हैं ना। यही स्वामी जी आपके अंदर ये जो बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल टेंडेंसी है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। आप सीधा सबको एनिमल्स बता रहे हैं आप। मैं नहीं बता रहा, कृष्ण बता रहे हैं गीता में। तो कुछ तो मतलब स्पिरिचुअलिटी ही एक आदमी को एक्चुअली चक्कर ये, मैं पता है, मैं भी जब शुरू में आया था ना भक्ति में, तो मैंने गीता में पढ़ा, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, मैंने भी पढ़ा गीता में कि भाई कृष्णा कह रहे मूढ़ हम ना अभिजानाति, आगे आएगा कि जो मुझे नहीं जानता वो मूर्ख है। फिर आगे 16 चैप्टर में कह रहे हैं जो मेरी भक्ति नहीं करता वो असुर है। तो मैंने पहले पढ़ा तो मैंने कहा यार कृष्ण ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरे जो काबरा अंकल है, मेरे पड़ोसी थे काबरा अंकल एक, बड़े अच्छे अंकल हैं यार, बड़े अच्छे थे, मतलब रियली में अच्छे। जैसे टॉक नाइसली, जेंटलमैन। तो मैं सोचता था यार फिर भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो असुर हैं और मतलब मूर्ख हैं। मुझे भी अजीब लगता था। मगर आज जब 25 साल बाद, मुझे 25 ईयर्स हो गए, 25-26 ईयर्स हो गए स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करते हैं, अब मुझे लगता है कि अगर हम बहुत हायर प्लेटफॉर्म से देखें तो वो मूर्ख है, मगर भगवान एक कंपैशनेट वे में बोल रहे हैं, कंडेमनिंग वे में नहीं बोल रहे। जैसे माँ एक बच्चे को बोलती है, जैसे आप जाओ पेरेंट्स के पास कभी नहीं जाते, ऐसे रिलेटिव्स बैठे नहीं होते। अब हरियाणा में जाओ, हरियाणा में आप, चलो साउथ में तो पता नहीं, हरियाणा में जाओ, हरियाणवी बच्चे थोड़े ना वो होते हैं शैतान। तो वैसे मामा मामी बैठे, चाचा चाची बैठे हैं, तो वो कहेगा अरे बेटा मैं तो भरा परेशान हूँ। ये ऊत है, ऊत यू अंडरस्टैंड, ऊत मतलब ये पागल है, लफंडर है। वो अपने बच्चे को ही बोल रहे हैं, मतलब प्रेम से बोल रहे हैं ना, वो इस भाव से बोल रहे हैं कि ठीक हो जाए।
वो बोल रहे हैं यार ठीक कर दो यार इसको, कुछ भी कर लो किसी तरह, दैट्स अ सेंस देयर। सो अगर हम डिजीज आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो ट्रीटमेंट कैसे देंगे? तो अच्छा मुझे बताओ, डॉक्टर जजमेंटल नहीं होता? डॉक्टर को सिर्फ डिसीज को लेके जजमेंटल होता है, हाँ, बट तो उसकी पर्सनैलिटी को लेके थोड़ी जजमेंटल होता है। तो हाँ, वो बॉडीली डिजीज है, यहाँ पर्सनैलिटी में डिजीज है। ओके। तभी भगवान जजमेंटल है, भी तुम्हारी पर्सनैलिटी खराब हो गई है, एज अ पर्सन तुम खराब हो गए हो, मेरी सोच सब खराब हो गई। खराब हो गई ना। क्या क्या सोच रहे हैं लोग बताओ? खाने पीना, सोना, सेक्स करना, कोई हायर पर्पस ही नहीं है लाइफ का। दूसरों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों में गाली दे रहे हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ रहा है। इसको लोग स्मार्टनेस मानते हैं। इसको जैसे हम लोग जैसे सेंट्स हैं, हम लोग गाली वाली कहाँ देते हैं? जब मैं घर में था, भगवद गीता पढ़ता था, मैं नहीं देता था गाली वाली। गर्लफ्रेंड्स मैंने आज तक बनाई नहीं, मतलब आई मीन टू से कॉलेज में। सो मेरे फादर कहते थे क्या घोंचू हो तुम। घोंचू समझते हो ना? गोचू मतलब? घोंचू कैसे कहूँगा? डल डल। ओके। क्या भोंदू? भोंदू पता है? नहीं, वो भी नहीं। लाइक जस्ट यूजलेस, डम्बू। कुछ शराब पियो, कुछ करो, ये करो, स्मार्ट बनो, गाली दो कुछ। सो दिस सिविलाइजेशन इज टॉपसी टर्वी। एक मर्यादा, एक अच्छी वाणी, एक अच्छा कल्चर, सब तो खत्म हो गया। ओके। तो भगवान उस एंगल से देख रहे हैं। तो आपका कहना ये है कि अगर एक मनुष्य को अगर भगवान की चेतना या गॉड कॉन्शियसनेस या गॉड का बारे में या स्पिरिचुअलिटी के बारे में अगर कुछ नहीं लेना देना है, तो वो बस टू लेग्ड एनिमल है। वो है, वो भागवतम कह रही है, पूरा महाभारत कह रही है। और हमें भी कौन सा शौक है यार किसी को जजमेंट, हम क्या शौक है किसी को क्रिटिसाइज करने का? हम अपना भजन कर रहे हैं आराम से, नहीं एज अ सेंट। बट हम चाहते हैं कि लोग बदलें, और व्यासदेव चाहते हैं, कृष्णा चाहते हैं कि लोगों का बेनिफिट हो। भक्ति साइन ठाकुर एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे कि भी मान लीजिए आप किसी फ्रेंड के साथ काइट उड़ा रहे हो, और काइट और उसमें फेंस नहीं है छत पे, और पीछे पीछे जा रहे हैं, काइट पे ध्यान देते थे, तो क्या करोगे? पकड़ोगे, ये सबसे चिल्लाओगे ना, चिल्लाओगे है गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, देख रहा है। और मान लीजिए नहीं सुने वो, तो गिर जाएगा। नहीं सुने तो क्या करोगे? फिर भाग के पकड़ोगे। और वो कहने अभी मुझे छोड़ छोड़ छोड़, बकवास तू इधर जा, तो क्या करोगे? एक मारेंगे। हाँ, मारोगे ना। तो कोई नीचे खड़े होके देख रहा हो, अबे पुलिस को मार रहा है, मगर एक्चुअली मार नहीं रहा, बचा रहा है। यस, दैट्स द होल गुड लॉजिक। ये लॉजिक अच्छा लगा मुझे। ठीक है स्वामी जी। तो अभी सो आई थिंक ये एक ऑडियंस सब याद कर लें, स्वभाव अध्यात्म उच्यते। दैट्स स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन ही है कि अपनी नेचर चेंज हो तब स्पिरिचुअलिटी है। हो सकता है कोई जेन्युइन, कभी कभी तो प्रोसेस ही स्पिरिचुअल जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन स्पिरिचुअल प्रोसेस है, अगर वो भी आप सही से, नेचर चेंज नहीं हो रही, तो वो आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसका मतलब या तो प्रोसेस गलत है या प्रैक्टिस गलत है। पर्सन शुड चेंज। 20 साल के बाद वही गुस्सा, 20 साल बाद भी वही आदमी, फिर क्या फायदा? तो स्वामी जी अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, आपका क्या स्वभाव बदला स्पिरिचुअलिटी में आके इन 25 सालों में? मैं तो इसलिए मतलब ये लाइन लोगों को दिखाई नहीं देती है। आप कभी गीता सुनोगे और किसी बोले स्वभाव अध्यात्म अच्छा, तो ये कहाँ है? okay. मुझे दिखाई इसलिए दी क्योंकि मेरा स्वभाव बदला। ये थोड़ा सा फनी लगा, बट इन जनरल मतलब जो लोगों को रिलेट हो सके, आप क्या बहुत 180 डिग्री स्वभाव बदल गया। पहले आई वाज अ ऑर्डिनरी गाय, यू नो। ओके। अपना पढ़ना, घूमना इधर उधर जो भी है, मतलब आई वाज नॉट दैट ग्रॉस, बट सारे वही, मतलब गलत विचार आना, क्रोध आना, फ्रस्ट्रेट होना। तो आप बहुत ही एंग्री मैन थे आप? बहुत नहीं, मतलब एंगर तो था ही, वो तो हर एंगर तो सबके अंदर होता है ब्रो। तो वो थोड़ा से थोड़ा एंगर भी गलत है, शुड नॉट बी देयर। गलत सही कॉज के लिए एंगर होना ठीक है, गलत फालतू में एंगर होना गलत नहीं होना। तो आप फालतू में एंगर होते थे? सब फ्रस्ट्रेट होते थे, इरिटेट होते रहते थे। बट आपका सबसे बड़ा क्वालिटी जो आप यू हेट 25 इयर्स बैक कि यार ये क्वालिटी मेरे अंदर है, आज वो चली गई, ऐसी कोई क्वालिटी है? एनवियसनेस। एनवियसनेस? आप एनवी थे 25 साल पहले? सर एज अ स्टूडेंट नहीं, बट आपको लगता था कि आपकी एनवी कुछ ज़्यादा ही है लोगों से? मुझे नहीं पता, बट मैंने तो आइडेंटिफाई की। आपने आइडेंटिफाई किया आप एनवीएस? उसमें अच्छे ज़्यादा मार्क्स आ गए तो हमें एनवीए हो रहे हैं, या वो ज़्यादा ही उसको सर प्रेस कर दी उसने तो हमें एनवीएसनेस हो गई। यार उसको क्यों की?
तो मैंने आइडेंटिफाई किया और वो हट ही नहीं रही थी। कितने ही मैंने मेडिटेशन की, 8-8 घंटे मेडिटेशन करता था मैं। आप पहले मेडिटेशन में थे? हाँ, मैं बहुत ज़्यादा मेडिटेशन होता है, मतलब मेडिटेशन वाले भी मेरे सामने आएंगे तो शर्म से बैठ जाएंगे। मतलब ऐसे मेडिटेशन का पागल थे आप? 9-9 घंटे गुफाओं में जाकर। कहाँ पे? हमारे मणिपाल में, आपको पता है कर्नाटका साइड ना? हाँ, तो पहाड़ है, गुफाएं हैं अपना, तो वहाँ गुफाओं में जाकर पूरी रात बैठ के मेडिटेशन करना। आई यूज्ड टू डू, मैंने सब किया है। मैं ऐसे जजमेंटल थोड़े ना हूँ, घाट का पानी पिया तभी तो हम बता रहे हैं। भी किसी को ज़्यादा भी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस, जिसने पूरा वर्ड टूर लगाया है वही तो बता पाएगा यहाँ पे गलत है, यहाँ पे सही है। बट मेडिटेशन जब आपने की है तो कुछ तो रिजल्ट आया होगा ना स्वामी जी? आया था, आई विल नॉट डिनाई। माइंड पीसफुल होता है, और उसके बाद माइंड पीसफुल होता है, उसके बाद एक माइंड पॉजिटिव हो जाता है, डेफिनेटली होता है। तो मेडिटेशन के अपने, और हेल्थ भी ठीक होती है, बहुत अच्छी होती है। तो मेडिटेशन के अपने बेनिफिट्स हैं, डेफिनेटली हैं। बट आप ये बता रहे हो कि मेडिटेशन एकमात्र आपको मोक्ष नहीं दिला सकता। वो ना वो हमें बर्थ डेथ से बाहर निकाल पाएगा मेडिटेशन, और ना ही वो हमारी पर्सनैलिटी पूरी तरह चेंज कर पाएगा टू द कोर। एक बाहर से हो जाता है, वो तो 100% होता है, वो तो मैंने देखा है ना, और बहुत अच्छा भी लगता है। एंटायर डे यू आर सो हैप्पी एंड सो ब्लिसफुल। बट अल्टीमेटली फिर मेरे दिमाग में आया मेडिटेशन करते करते यार, कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कोर तक प्योर होना है, भगवान से कनेक्ट होना है, वो एक बहुत बड़ी मिसिंग थी। भगवान से कनेक्शन, वो मुझे एक्सेप्ट करें, वो लव, यू नो दैट। तो फिर मैंने गीता पढ़ी, मैंने कहा यार, तो स्वभाव सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्वभाव अगर एक आदमी का बदल रहा है तो उसके आध्यात्मिक जीवन में पुरोगति हो रही है। या अगर वो गुरु भी बन जाए फिर भी वही गुस्सा, वही रिफ्लेक्सेस। वेरी वंडरफुली सेड स्वामी जी। काम नहीं कर रहा। तो गुरु भी कंडीशनड सोल है इसका मतलब? अगर वो, हाँ, आई मीन तो गुरु भी आदमी है, उसने भी साधना करके वो एक पोजीशन पे पहुंचा है, एंड ही इज ट्राइंग टू गाइड अदर्स, दैट्स ओके, बट एवरीबॉडी इज कंडीशन। कोई भगवान थोड़े ना, अगर भगवान होता गुरु तो साधना क्यों कर रहा होता? सही पॉइंट है। सो दैट्स, वो भी अपने आप को उनके लेवल पे प्यूरिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो हमें उनको देखना चाहिए कि वो भी एक बद्धजीवी हैं। हाँ, बट एज अ डिसाइपल एक मर्यादा होती है कि हम ये नहीं सोचते कि बदजीव है, बट एज अ फिलोसॉफिकल वी हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी इज कंडीशनड। वो हमसे कम कंडीशनड है, हम ज़्यादा कंडीशनड है, ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हमें गाइड कर सकते हैं, दैट्स ऑल। वंडरफुल। आपने अभी सेंटिमेंटलिज्म और फैनेटिज्म की भी ख़त्म कर दी, टू से दिस, कि क्योंकि उनसे भी गलतियाँ कभी हो सकती है। हाँ, और हो सकती नहीं, होएंगी। ये मान के चलना चाहिए कि एक गुरु भी ह्यूमन है, गलतियाँ होंगी। गलतियाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं करता, गॉड, कृष्ण भगवान, बाकी सब गलतियाँ करेंगे। सो ठीक है, दैट्स ओके। बट इफ दैट जीवात्मा, जो गुरु है जीवात्मा, अगर वो इवॉल्व कर रहे हैं, अगर उनका नेचर चेंज हो रहा है, दैट मीन्स प्रोसेस इज वर्किंग, ही इज डूइंग अ गुड प्रोसेस, तो हम गाइडेंस ले सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, काम खत्म हो गया। तो हम ये एक पैरामीटर को लेके हम इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए ना हर एक स्पिरिचुअल इंसान को, कि मैं अभी 4 साल बिता दिया, मैंने 10 साल बिता दिया, मेरी क्या स्थिति पहले थी और क्या स्थिति आज। भक्तिविनोद ठाकुर यही लिख रहे हैं, हर एकादशी को, एकादशी इज सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन डे। ओह वंडरफुल। हर 15 दिन में ये पहले आप अपनी डायरी में लिखो, मेरे पास क्या मेजर फॉल्ट्स हैं, तो 10 मेजर फॉल्ट्स आइडेंटिफाई करो, लिखो, और हर एकादशी पे चेक करो कौन सी कम हुई है और कौन सी ज़्यादा पड़ी। वेरी नाइस। बहुत प्रैक्टिकल है स्वामी जी आपका ये। आपके आचार्य भी काफ़ी प्रैक्टिकली और यूनिक आइडियाज़ दिए हैं। या वेरी गुड आइडियाज़। मतलब हमारा आचार्य ये नहीं कहते हैं कि एकादशी के दिन बस अन्ना खाओ, कुट्टू की पकौड़ी बना के खाते रहो, ये बना के खाते रहो, दैट्स अ रिडिकुलस थिंग। टाइम बचाओ और इंट्रोस्पेक्शन करो, वो दिन ये। और मेजर क्या क्या पॉइंट्स हैं? सो दैट्स आई वांटेड टू एम्फसाइज, क्योंकि जब स्वभाव बदलेगा तभी भगवत प्राप्ति होगी, लिंक्ड है इस चैप्टर से। सो दैट्स यहाँ पे। अब जो क्वेश्चन आ गया भाई, ठीक है, अंत काल में आप कैसे स्मरण करें? अंत काल में वो क्या है, यमुनाचार्य जी का श्लोक, आपको मुझे याद नहीं आ रहा, कृष्णा तो दिया तवपात पंकज पंजरांता। यमुनाचार्य जी लिख रहे हैं कि प्राण समय कफवात पित्त, जब मैं मर रहा हूँगा तो गला मेरा चोक हो जाएगा, सांस रुक जाएगी, दर्द होगा पूरी बॉडी में, उस टाइम कैसे स्मरण होगा? कुतः स्मरण,
तो इस उनकी प्रेयर क्या है, कृष्णा इसलिए मुझे अभी मार दीजिए, क्योंकि अभी मेरा पूरा मन लगा हुआ है, मृत्यु आएगी, आप पे मन लगेगा, आपके पास आ जाऊंगा मैं। दैट्स द रूल कृष्णा इज सेइंग। और रूल बता रहे हैं भगवत प्राप्ति का, कि जो आप अंत काल के समय सोचोगे वहीं पहुंच जाओगे। सच अ ब्यूटीफुल लॉ। फिफ्थ श्लोक, अंत काले च मामे वस्मनुक्त कलेवरम यः प्रयाति सद्भावो याति नात्री संशय। जो जो जैसा जैसा सोचता है, यम यम वापि स्मरण भावम। एक उन्तिपो, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अगर मरते वक्त हम कुत्ते के बारे में सोचेंगे, कुत्ता बन जाएंगे। मरते वक्त हम दादी के बारे में सोचेंगे, दादी बन जाएंगे। दादी कैसे बनेंगे? क्यों, दादी बन सकते हैं, दादी वाला शरीर मिल जाएगा। बॉडी वैसी मिल जाएगी, उसी शेप उसी फॉर्म की। इसलिए हर जो मनुष्य जो पुरुष बनता है उसने मरते वक्त पुरुष के बारे में सोचा। इसका मतलब पिछले जन्म में स्त्री था। 100% है, मोस्ट लाइकली। गरुड़ पुराण कहती है मोस्टली। और जो स्त्री बनता है इसका मतलब पिछले जन्म में वो पुरुष होगा, until unless he is lesbian, तो वो स्त्री बन जाएगा। That's how it goes. अगर आप इंडियन हो, बॉर्डर आप पाकिस्तानी से लड़ते जा रहे हो, पाकिस्तान के बारे में सोचते रहो, पाकिस्तानी बन जाओगे। पाकिस्तानी वाले इंडियन बन जाएंगे। ओके, दैट्स अ बिग लॉ। किसी को पता ही नहीं लॉ है। अब क्वेश्चन ये है कि अब क्वेश्चन अर्जुन के माइंड में आया 6 श्लोक सुन के, भैया फिर तो बस आप मरते वक्त आपका नाम ले लेंगे, स्मरण कर लेंगे, हो गया? नहीं, जैसी मृत्यु आने वाली होगी पता तो लग ही जाएगा, हॉस्पिटल में पड़े होंगे, आप सांस रुक रही होगी, इमीडिएटली एप्पल का आईफोन आईपॉड लगाएंगे, हरे कृष्णा प्ले करेंगे और सुनते सुनते बस खत्म। मगर ये पॉसिबल, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे आप पूरे दिन अभी कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, आपने सपोज केसी टॉक्स किया पूरे दिन पॉडकास्ट, सपने क्या आएंगे आपको? केसी टॉक्स के बारे में आएंगे, जरूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकता है, और भी आ सकता है, आ सकता है, केसी टॉक्स आ रहे होंगे और भी आ सकता है ना। तो बेसिकली आप पे कंट्रोल नहीं है, आप चूज नहीं कर सकते क्या आएंगे। मगर अगर आप पूरे दिन केसी टॉक्स पूरे महीने करते रहो तो केसी टॉक्स के आते रहेंगे, अपने आप ही आएंगे। मगर अगर पूरे महीने केसी टॉक्स कर रहे हो, अचानक से आपको पता लगा यार घर में आग लग गई, तो उस रात को क्या सपना आएगा? कुछ भी आ सकता है, उसमें भी कंट्रोल नहीं, कुछ भी। हाँ बस जैसे ड्रीम्स में कंट्रोल नहीं होता माइंड पे, ऐसे मृत्यु के समय कंट्रोल नहीं होगा, आप चूज नहीं कर सकते क्या सोचना है, बस ये। और जैसे पूरे महीने केसी टॉक्स करोगे तो केसी टॉक्स के सपने आएंगे अपने आप, उसी प्रकार पूरी लाइफ आप भक्ति करोगे तो मृत्यु के समय भक्ति के विचार आएंगे। बस आप चूज नहीं कर सकते कि पूरी लाइफ आप भक्ति नहीं कर रहे, एंड मोमेंट पे भक्ति, या बुढ़ापे में कहते हैं ना बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं, पॉसिबल नहीं है। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं तस्मात् सर्वेषु कालेषु अतएव अर्जुन तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करके अपने कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। पूरी लाइफ इज अ प्रिपरेशन, डेथ इज अ एग्जामिनेशन। ओके, दिस इज लाइक आर्ट ऑफ डाइंग। या आर्ट ऑफ, हम आर्ट ऑफ लिविंग प्रपोज नहीं करते, हम आर्ट ऑफ डाइंग प्रपोज करते हैं। जैसे किसी ने नाम दिया भी ये आर्ट ऑफ डाइंग, ये हमारे प्रभुपाद ने दिया है। श्रील प्रभुपाद जब अपने एंड मोमेंट पे अपना लीला विराम कर रहे थे, he was about to leave this planet, Prabhupada was telling that I am teaching you how to die. आपके ऑफिशियल नाम आर्ट ऑफ डाइंग है, आपकी साधना का नाम आर्ट ऑफ डाइंग है। एक्चुअली रियली में आर्ट ऑफ डाइंग है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें मृत्यु से पहले भी मरना है। कैसे बताइए? पता है कैसे? मृत्यु से पहले मरना है हमें। Those who die before dying, they truly live. हाँ, मतलब उसके वो अपना ईगो मारना है। ईगो, हाँ, उसको भी डेथ कहते हैं। सो एक्चुअली आर्ट ऑफ डाइंग ही तो है। आर्ट ऑफ लिविंग तो भाई सभी जानते हैं, जीना सिखाना क्या है? जीना तो अब बच्चा अपने आप ही जानता है, जी जाएगा भाई। अब जो आपके रिलायंस के अंबानी थे ना, जैसे पिक्चर बनी है ना, छोटा बच्चा था ना, वो बॉम्बे गए, स्ट्रगल की, बन गए भैया, ठीक है। अभी मोटिवेशनल गुरुज बता रहे हैं आर्ट ऑफ जीना कैसे है, देखो हमारे पास आओ। क्या ये सोचो मरना कैसे है, अपनी ईगो कैसे खत्म करनी है, और रियल डेथ आएगी तो भगवान का स्मरण कैसे करना है।
दैट्स द होल, अदरवाइज तो सब दुनिया चलती है उसमें, कौन सी बड़ी। लोगों ने भी भगवत गीता कभी पढ़ी नहीं होगी, क्योंकि डेथ के ऊपर और उनकी सोच के ऊपर भगवान इतना ज़्यादा एम्फसाइज कर रहे हैं। या दैट्स ट्रू। इसीलिए जब लोग मरते हैं तो गीता पढ़ी जाती है मरने के बाद। जो मर गया उसके लिए नहीं, जो जिंदा है उनके लिए उनके लिए okay. कि भैया ये तो मर गया अब तुम सुन लो, तुम्हारी बारी भी आएगी, उससे पहले कुछ कर लो, वरना। दैट्स द होल कल्चर देयर। मतलब जो कोई मरता है तो मोटिवेशनल गुरु थोड़े ना आते हैं, नहीं है ना, कहीं नहीं आएगा ना, नहीं कि मर गया, इसने जीवन में कुछ नहीं किया, अब आप उठो करो कुछ इट्स एब्सर्ड थिंग। गीता इज राइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। तो हमें अपनी लाइफ इस तरह बनानी है कि इससे भगवान का स्मरण हो, और फिर अगर होगा तो मृत्यु के समय अपने आप स्मरण आए, हम अटैच हो जाएंगे ना भगवान से, यस, तो अपने आप आएगा नेचुरली। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं अभ्यास योग उक्तेन चेतसानान्यगामिना, प्रैक्टिस करो, अभ्यास योग भक्ति की प्रैक्टिस होती है। इसलिए हम चैंटिंग करते हैं हरे कृष्णा। कुछ लोग कहते हैं यार आप हरे कृष्णा करते रहते हो, क्या है ये लगा रखा, एक बार कर लो नाम, है ना, सुबह बस 5-2 मिनट कर लो, फिर अपना काम करो। नहीं, अभ्यास योग, आप काम करते रहो मगर उसके साथ हरे कृष्णा इनकॉर्पोरेट करो, भगवान का स्मरण करो किसी तरह। परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतन, दैट्स व्हाट इज द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर, भगवत प्राप्ति। उसके बाद भगवान ने 13th और 14th श्लोक में भगवान ने ओम और अपने नाम को कंपेयर किया, हरे कृष्णा या सीताराम जैसे भी। भगवान कह रहे हैं ठीक है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुस्मरम यह प्रयाति तद जन देहम त्यजन देहम सयाति परमाम गतिम। कृष्णा कह रहे हैं ये कुछ लोग ओमकार का उच्चारण करते हुए भगवान का चिंतन करते हैं और अपने शरीर का त्याग करते हैं, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाते हैं। ठीक है, सही है। बट हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हैं उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूं, बहुत आसानी से प्राप्त होता हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त है। दोनों प्रोसेस हैं मेडिटेशन में, ओम, मगर उसको पता होना चाहिए कि ओम किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे जो योगा वाले नहीं करते, ओम ध्वनि सुनो, वाइब्रेशंस, वो नहीं, ओम का मीनिंग पता होना चाहिए। अगर वो ऐसे कर रहा है प्रॉपर योगी हमको प्राप्त करेगा, बट भक्ति से बहुत आसानी से हो जाए। वैसे आसानी है, कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा, अनन्य चेत से सततम हमेशा जो मेरा स्मरण करता है, तस्याम सुलभ पार्थ। सुलभ मीन्स इजी, भगवान ने कंपेयर कर दिया। सो आप बार बार पूछते हो ना भक्ति भक्ति भक्ति, उन्होंने कंपेयर कर दिया, मेडिटेशन से ऊपर भक्ति है भाई। हाँ, ये तो ये श्लोक प्रमाण है, क्लियर ही हो गया, और सुलभ भी उन्होंने यूज किया, इजी है एक्चुअली। थोड़ी बहुत संस्कृत मुझे समझ आती है बस अच्छा ही है। सो बस जो ऐसा करेगा, मुझे प्राप्त करके जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटेगा, क्योंकि उसे परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, मोक्ष मिल जाएगा। दैट्स ऑल, काम खत्म, लाइफ सक्सेसफुल हो गई। यहाँ पे भगवान ने बेसिकली एंड कर दिया, और आखिरी श्लोक में भगवान ने भक्ति की महिमा बता दी। वेद 28 वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव, वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्य फलम प्रदिष्टम अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, इसमें तो भक्ति नहीं सुनाई दिया स्वामी जी मुझे। तो कॉन्टेस्ट है ना, बार बार थोड़ा ना बोलूंगा आई लव यू फिर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएगा, एक बार बोल दिया यार ठीक है, फिर वो कुछ कहेगा पिक्चर चलो तो उसमें भी आई लव यू एडेड है। ओके, पूरा भक्ति तो बता रहा हूँ मैं ठीक है, बट इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? इसका ये, जो व्यक्ति इस मार्ग को स्वीकार करेगा, इस मार्ग को, ओके, तो भक्ति की डिस्कशन हो रही है, राइट समझ, है ना। वह वेद अध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक, वेद अध्ययन, तपस्या, दान, फिलॉसफी, सकाम कर्म, फिलैंथ्रोपिक करने से प्राप्त होने वाले किसी भी फल से वंचित नहीं होता। मतलब वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, अंत में मेरे नित्य धाम प्राप्त होता है। जो भी बेनिफिट आपको वेद पढ़ने से मिल रहा है, तपस्या करने से मिल रहा है, दान करने से मिल रहा है, भक्ति करने से सब मिल जाएगा, अत्येति उससे भी ज्यादा मिल जाएगा फल, और मुझे प्राप्त कर लेगा। फल क्या मिलेगा उससे ज्यादा? भगवान की प्राप्ति हो गई। इस रास्ता करके वो जो बता रहे हैं, उससे पहले वाले श्लोक में उस रास्ता का कुछ वर्णन है?
क्या मतलब है? इस रास्ता मतलब भक्ति है ना आपके हाँ, हिसाब तो से? वो तो मैंने आपको बता ही दिया ना, अनन्य चेता सततम ये श्लोक है कि वो सुलभ मार्ग है, इसी को तो प्रोफेस कर तो रहे हैं उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में भक्ति आ रहा है। और क्या, यहाँ आप देखो इसके पीछे वाला श्लोक देख लो, पुरुष स परा पार्था भक्तया लभस्ति अन्यन्या। बता रहे भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। खत्म। यू नेल्ड इट स्वामी जी। मैं आज थोड़ा कॉन्फिडेंस मेरा और बढ़ रहा है आपके साथ बातें करते करते कि यू नो भगवद गीता का जॉनर भक्ति ही है। या दैट्स ट्रू, डेफिनेटली। सो ये कृष्ण इज इंस्पायर्ड अस, भक्ति करो। बहुत सारे प्रोसेसेस हैं इस दुनिया में, ठीक है सही भी हैं, मगर पार्शियल है। भक्ति कंप्लीट है और बहुत इजी है, बहुत सेफ है और बहुत हैप्पी प्रोसेस। डेफिनेटली। Thank you so much, Swamiji, for this illustrate explanation on chapter number 8. Hare Krishna. Hare Krishna.